सभी बीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे विशेष इस बैठक कार्यक्रम में आज आप सभी को हम चर्चा करने वाले हैं सीएससी के माध्यम से ई सारथी ई वाहन पोर्टल की सेवाएं। इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा सुना है पुरानी वीडियो में भी, 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सेवा का पूरे उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया। उसी के क्रम में आप सभी बीएलई बंधुओं को इस सेवा में किस तरीके से आवेदन किया जा सकता है, आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तमाम सारी जानकारी जो अभी तक आप सीधे सीएससी के पोर्टल से नहीं कर पाते थे, ई वाहन ई सारथी पोर्टल के माध्यम से आप करते थे, वो सेवा अब सीधे आप सीएससी के माध्यम से कर सकें। तो आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र राय हैं, जो सीएससी उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि इसके स्पॉक हैं। इनके माध्यम से इस सेवा के बारे में जानकारी और सहयोग दिया जाता है। दूसरे हमारे साथ सीएससी दिल्ली मुख्यालय से दीपक कुमार जी हैं। दीपक जी इस सर्विस के लिए दिल्ली टीम की तरफ से हैं, जो आप लोगों की मदद और सहायता सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कौशलेंद्र को चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस सर्विस का ब्रीफ करें, उसके बाद दीपक के माध्यम से हम इसके बारे में प्रेजेंटेशन और वीडियो क्लिप के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद सर, थैंक यू आपको हमारी तरफ से। मैं कौशलेंद्र स्टेट मुख्यालय से, राज्य मुख्यालय से नमस्कार। सभी बीएलई भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। और ताकि पहले भी मैं आ चुका हूं, आप लोगों से अवगत हैं, आप लोग मुझसे परिचय है आप लोगों का। तो आज हमने ये जो सेशन रखा हुआ है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज के लिए रखा। इस पे क्या है, कैसे पोर्टल करता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, ताकि इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम एक वो छोटा सा वीडियो थोड़ा सा अपने बीएलई भाई बंधुओं को दिखा दें, ताकि वो एक आगे बढ़ने से पहले वो चीजों को समझ जाएं। फिर हम एक एक करके फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम उन्हें सारे सर्विसेज से अवगत कराना शुरू करें। तो सर एक वो वीडियो भी प्ले कर दिया जाए और एक बार हम लोग उनको दिखा दें। सर अभी हम पीपीटी के माध्यम से जाने से पहले मैं दीपक सर से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले दीपक सर थोड़ा सा हमारे बीएलई भाई बंधु को थोड़ा सा एक गाइड, एक थोड़ा सा बता दे सर्विस के बारे में, जो हम डे टू डे जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, कि उन्हें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना होगा, कैसे वो एक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा एक ब्रीफ कर दे, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन सेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परिवहन सेवाओं को हमने कुछ समय पहले यूपी स्टेट में लाइव कर दिया था। काफी लोग उसको अब उपयोग करना भी जान गए हैं, बीएलई भाइयों ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। बट उसमें अभी कुछ इश्यूज ये आ रहे हैं कि सभी को उसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हमने आज ये परीक्षण रखा है, ताकि वीडियो के माध्यम से और इस डेमो के माध्यम से सभी लोगों को उसकी संपूर्ण जानकारी मिल पाए। और ये वीडियो और ये जो स्लाइड्स हमने इनके लिए बनाई हैं, उससे काफी सहयोग बीएलईओ को मिलेगा। ये आप लोगों का, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है, जो सर्विसेज जहां से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को लॉग इन होना है अपने सेवा कनेक्ट से। ये सामने दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे ही क्लिक आप लोग करोगे तो आ जाएगा यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा आप लोग को डालना है सभी को। यहाँ तक तो ये है, आप लोग सभी चीजें में करते हो, जितनी भी सर्विसेज आप लोग लॉगिन करते हो सब में ये करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे लॉगिन करोगे, ये आपका एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। एक जानकारी मैं ये देना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी बताया, तो इसके अंदर जैसे कि आपने बताया कौशलेंद्र जी ने, कि हमें इसमें जो अपने यूजर आईडी डालना है वो वही डालना है जो डिजिटल सेवा पोर्टल पर हम यूज करते हैं। इसमें आपको अलग से कोई अपना एक्सेस या पासवर्ड क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कीजिए, कैप्चा एंटर कीजिए और साइन इन कीजिए। उसके बाद आपको जो मिलता है, नेक्स्ट स्क्रीन दिखाइए, आपको डिजिटल सेवा लॉगिन का पूरा व्यू मिलेगा। डिजिटल सेवा लॉगिन के अंदर आपको 2 प्रकार की सर्विसेज जो परिवहन सेवा के अंतर्गत आती है, सारथी और वाहन,
वो दोनों सर्विसेज आपको यहाँ पे शो कर। डैशबोर्ड के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलेगी वो यह मिलेगी कि वीएलई ने कितनी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से लॉगिन करके संपूर्ण करी है और कितनी ट्रांजैक्शन उसकी संपूर्ण नहीं हुई है, वो जानकारी आपको डैशबोर्ड के माध्यम से मिलेगी। आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो वो आपको यहाँ पे स्टेटस चेक के अंदर सक्सेस और फेल का दिखाता है। आप वाहन ट्रांजैक्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप प्रोसीड विथ वाहन करेंगे तो ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालना अनिवार्य है। जी, व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन डालना अनिवार्य है। आप किसी भी वाहन सेवा का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, आप उसमें अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो बाद में आपको व्हीकल नंबर को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब हमें वहीं पे अपना जो व्हीकल नंबर है जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, हम अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं पे डाल दें। जैसे कि आपने अभी दिखाया कि वाहन सर्विस सिलेक्ट करने के बाद में आपने वहां पे व्हीकल नंबर डाला और आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में आप वाहन सर्विसेज के पोर्टल पे आ गए। अब आपके पास में सारी वाहन रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल है। आप देखेंगे हमारा यूपी सरकार का उसमें लोगो भी आपको सेंट्रल में दिख रहा है। तो वाहन सेवा में आप जो भी सर्विस आप यूज करना चाहते, जिस प्रकार की आप सहायता लेना चाहते हैं वाहन से, वो यहाँ पर आकर के आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपने रोड टैक्स के लिए, रोड टैक्स भुगतान के लिए आपने चूज करा है। रोड टैक्स भुगतान के लिए आपने जैसे कि अपना गाड़ी नंबर दर्ज किया पहले के बाद आपने जब रोड टैक्स का अपना वाहन नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आपने आगे उसको प्रोसेस किया, तो आपके पास में कितना रोड टैक्स आपने जमा करना है और किस पीरियड के लिए आपने वो जमा करना है। टैक्स पीरियड टैक्स अप टू आपको दिखा रहा है। ये आपका टोटल अमाउंट आपको शो कर रहा है। आप यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पैसे से भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पर सीएससी वॉलेट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं और एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जो आपको अभी इसमें शो कर रहा है थोड़ा पुराना है, तो अब इसमें हम आपको एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करके दिखाते हैं। सर एक चीज यहाँ पे था, जब ये सर्विस लाइव हुई थी सर, जब स्टार्ट हुई थी तो हम लोग काफी वो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, वीएलई भाई बंधुओं से बात कर रहे थे। आपसे भी मेरी चर्चा हुई कि सर जो पेमेंट कर रहे हैं वो वॉलेट और ये एसबीआई, तो ये क्या था? मतलब हमें वॉलेट से करना था, फिर कुछ लोग एसबीआई से कर देते थे पेमेंट। इसमें जो समस्या शुरू में ये आई थी कि हमने सर्विस को लाइव करना था, तो हमारा जो इंटीग्रेशन एसबीआई के साथ में ऑलरेडी है वो हमने वाहन सर्विस आर्थिक सर्विसेज के लिए लाइव कर दिया था, क्योंकि समय की हमारे पास में बहुत कमी थी उस दरमियान। तो हमने सर्विस लाइव करने के लिए एसबीआई के थ्रू माध्यम से कर दिया। तो अभी क्या है, आप अगर चाहे वीएलई चाहे तो अपने वॉलेट से भी पेमेंट डिडक्ट करके सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। वो सही क्रिया है, तो वो वीएलई अपने जो वॉलेट के अंदर पैसा रखा हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट जो सर्विस वो यूज करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, रोड टैक्स जमा करने के लिए या किसी का चालान जमा करने के लिए, उतना सफिशिएंट अमाउंट वीएलई के वॉलेट में उपलब्ध होना चाहिए। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में वॉलेट पे अपना पिन दर्ज करेंगे, जैसे कि अभी आप आगे की स्लाइड्स में दिखाएंगे, और वीएलई उस ट्रांजैक्शन को फुली कंफर्म कर सकते। उस टाइम सर यही था कि वॉलेट यूज नहीं हो रहा था, मतलब नहीं था, पूरा एक्टिव नहीं था, तो एसबीआई के थ्रू ही पेमेंट हो रही थी। अब यहाँ पे आप देखिए वॉलेट को हाईलाइट करके दिखाया गया है। अदर पेमेंट गेटवे भी आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम वीएलई वॉलेट के माध्यम से इस पेमेंट को सक्रिय करेगा। इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, जो आप सर्विस लेने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। दोबारा से यहाँ पर हम सीएससी वॉलेट का माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। 30 रुपीज है, ये सेम एज पूरी पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी वॉलेट में, जीएसटी जी। हम करेंगे, फिर सीएससी वॉलेट का डालेंगे, देन पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यूज योर जीएसटीएन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स ऑप्शनल, सर ये क्या है? ये ऑप्शनल है। अगर आप जीएसटी नंबर है आपके पास में फाइल करते हैं तो आप उसमें ऑप्शनल में जाकर के जीएसटी नंबर दर्ज करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ओके, अगर ये है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो जीएसटी में 0 दिखा रहा है। एडिशनल जीएसटी कुछ चार्जेस नहीं है, जो डिपार्टमेंट के चार्जेस हैं, आप जो सर्विस का उपयोग करने जा रहे हैं परिवहन की, उसमें जो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट का जा रहा है वो तो वहां जाएगा ही, वो ऑलरेडी उसमें ऐड है। बस इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करके आप उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने दिखाया, आप सबसे पहले की अगर 2 स्लाइड पे जाएंगे, शुरू की दूसरी स्लाइड पे, तो वहां पे जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो हिस्ट्री के अंदर शो करेगा कि आपने अभी रिसेंट में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी है और उसका स्टेटस ये है डैशबोर्ड पे। ये यहाँ पे दूसरी डैशबोर्ड पे ना सर, यहाँ पे वीएलई को उनका स्टेटस शो करेगा कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है
उसका सक्सेस हो गया। वीएलई भाइयों को मैं ये सूचना देना चाहूंगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को जब वो इनिशिएट करते हैं, एक बार अगर उसको आपने डिटेल के लिए आपने उसमें आगे प्रोसेस कर दिया है तो उसको सक्सेस तक ले जाकर के ही छोड़े। काफी वीएलयू का अभी पीछे हमारे पास में ये इशू रिपोर्ट हो रहा था कि वीएलई बीच में ट्रांजेक्शन के स्ट्रक हो जाता, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती है, पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और एरर पे जाकर के वो फिर वहां स्ट्रक हो जाते हैं और वो रिसीट भी जनरेट नहीं हो पाती है। तो उसका जो हमने उस टेल निकाला और अपने हमारी टेक्निकल टीम से हमारा डिस्कशन हुआ तो हमने उसमें यही पाया कि वीएलई ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर, तो मतलब अगर आपने ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दी है तो उसको टाइम आउट होने से पहले पहले आप जो भी बेनिफिशियरी है, सिटीजन है, आप उससे सारी जानकारी एक पेज पे लिखिए और उसको पूरा संपूर्ण कीजिए एक बार। दीपक सर, और एक जो इश्यूज जो इनकाउंटर हुए थे जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि वीएलई भाई का एक ही बार में दोनों पेमेंट कट गए उनके, वो क्या था सर इशू? उसमें देखिए क्या होता है कि हम लोग ऑपरेटर के साथ में भी लॉगिन कर लेते हैं। आप एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, उसमें आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजेक्शन करते समय, आपने तो उसी दरमियान वो ट्रांजेक्शन अपने किसी और सहयोगी को बोल दिया करने के लिए, तो एक ही आपके वीएलई आईडी एक ही ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आपने दो पेमेंट इनिशिएट कर दी। तो वही मैं जानकारी देना चाह रहा था कि आपने अगर एक ट्रांजेक्शन एक बार इनिशिएट कर दिया है तो उसको पूरा कीजिए या फिर उसको फेल होने तक आप उस पर रुकिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक बार इनिशिएट करने के बाद वो विद इन सेकंड फेल नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है। एक ट्रांजेक्शन को दोबारा से आपको रिटेन करना है तो आपको 15 मिनट का समय वेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, यही गलती किया था वीएलई भाई ने करा था कि एक पहली पेमेंट कर दिया, उनको सक्सेस का मैसेज नहीं आया तो उन्होंने तुरंत फिर दूसरा अटेम्प्ट कर दिया, सेम दूसरा, दोनों हो गया, उनकी पेमेंट दोनों सक्सेस हो गई। दोनों सक्सेस हो गए, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, हो सकता है क्योंकि एक ट्रांजेक्शन सक्सेस हुई नहीं थी और दूसरी उन्होंने इनिशिएट कर दी, दूसरे का भी पैसा कट गया और एक का उन्होंने जो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वो भी कट गया। चलान तो उनका एक ही जनरेट होगा और पैसा उनका दोनों का कटे। तो सर अभी कुछ इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण या कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम पीटी में जो हमने डिस्कस कवर ना करी हो, आप अपने तरीके से कुछ बताना चाहते हो वीएलई को, फिर इसके बाद ताकि हम नेक्स्ट पे फिर चलें। उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो हमारे पास में कुछ इशू आते हैं कि हमारे पास में वीएलई को स्टेटस प्रॉपर नहीं दिखता है, कितना ट्रांजेक्शन, उस पे वीएलई के लिए एक ये खुशखबरी है कि हम एक नया पोर्टल उनके लिए बनाने जा रहे हैं। जल्द ही वो आपको स्टेट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ताकि ये जो अभी आप स्क्रीन पे जानकारी देख रहे हैं बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो वीएलई जो भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेंगे उनको काफी सफलतापूर्वक और इजी मेथड में उनको जानकारी मिलेगी और जो ट्रांजेक्शन फेल और ट्रांजेक्शन सक्सेस का जो इशू आ रहा है काफी समय से, वो ट्रैकिंग भी वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है सर। और जो प्रिंट रिसिप्ट के थे, काफी वीएलई भाई के मेरे पास फोन आते थे कि सर हम रिसिप्ट कैसे प्रिंट करें, हमें रिसिप्ट कहाँ से मिलेगी, तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। हम लास्ट में वो वीडियो चला के दिखाएंगे आपको कि आप कैसे अपना प्रिंट जो रिसिप्ट है वो कैसे प्रिंट कर सकते हो। हमने पूरी इसके बाकायदे वीडियो बनाई, वो हम लास्ट में नेक्स्ट वीडियो जो है एक बार थोड़ा सा वीएलई भाई बंधुओं को। Password, enter CAPTCHA details. Click here to sign in. You will be directed to this dashboard, Vahan service. After that, click on submit. जैसे कि आपने अभी दिखाया कि आपने उसमें गाड़ी नंबर डाला, गाड़ी नंबर डालने के बाद में आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। गाड़ी नंबर आपने एक बार दर्ज कर दिया तो आपको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपके पास में उसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस शो नहीं कर रहा है, जहां से आपने रोड टैक्स के लिए आपने उसको ऑथराइज करना है, तो वो आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। ये एक हो गया। और एक जो चैलेंज आया था प्रिंट रिसिप्ट का, वो हम वीडियो के थ्रू ही हम दिखा देंगे इन लोग। अभी एक वीडियो बना के और वो वीडियो में ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा सभी कि कैसे प्रिंट रिसिप्ट वाला वीडियो भी एक बार हम प्ले कर दें। जो इसमें क्वेरी थी सर जो वीएलई भाई की हमारे, कि सर जो हम प्रिंट रिसिप्ट कर रहे हैं हमें बिल्कुल वो गवर्नमेंट वाली वो चाहिए रिसिप्ट, क्योंकि कस्टमर क्या है कि वो नॉर्मल वाली रिसिप्ट वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें तो हमें वही चाहिए कि जो टैक्स जो डिपार्टमेंट से जो रिसिप्ट मिलती है हमें वही चाहिए। तो अब ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वाली ही रिसिप्ट प्रिंट होगी। जी। वीएलई अगर कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट करता है और वो प्रिंट रिसीव करना भूल जाता है, या फिर कोई बेनिफिशियरी सिटीजन आता है और उससे कहता है कि मेरे को आप इसका रसीद दे दीजिए जो सेवा का मैंने प्रयोग करा है, रोड टैक्स है, वाहन से रिलेटेड है, सारथी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर जो उसकी रिसेंट ट्रांजेक्शन होगी, जो उसने लास्ट ट्रांजेक्शन करी है, वो उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखती है और डैशबोर्ड में ही राइट साइड पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट रिसीप्ट का। तो जब वो प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करेगा तो जो भी सर्विस उसने यूज करी है, प्रिंट रिसीप्ट करके वो उसको आप प्रिंट करके
बेनिफिशियरी को दे सकते हैं कि आपने सर्विस का यूज करा है और आप जो भी है इस टाइम पीरियड के अंदर आप विजिट कीजिए, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो जा करके आप वहां पे कंफर्म कीजिए। और रिसिप्ट तो सर सेम वही होगी ना, डिपार्टमेंट वाली जो डिपार्टमेंट जो रिसिप्ट मिलती है? जी, रसीद बिल्कुल वही सेम होगी। जो सीएससी वीएलई के माध्यम से रसीद प्रिंट करी जाती है, जैसे कि आप अगर क्लिक अभी आगे बढ़ेंगे तो प्रिंट रिसीट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे प्रिंट रिसीट पे क्लिक करने के बाद में आप राइट साइड में कॉर्नर पर अगर देखेंगे उस रसीद में लिखा आता है कि इट इज प्रिंटेड बाय सीएससी। तो वो रसीद सीएससी के माध्यम से प्रिंट करी गई है परिवहन के लिए। और वही अगर आप जाकर के परिवहन की साइट पे भी वो ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर नंबर अगर आप डालेंगे तो सेम रिसीप्ट आपको वहां पे मिलेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपको इश्यू नहीं दिखेगा कि वहां पे डेटा ये है या अलग, आप अपने पोर्टल पे डेटा ये अलग है। उस बिल्कुल मैच करता है, सारी इंफॉर्मेशन जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल मैच करेगी परिवहन विभाग की साइट से। आप अगर इस रसीद के नीचे आप थोड़ा सा डाउन कीजिए, आप देखिए कॉर्नर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि परिवहन सेवाओं के लिए, राइट साइड पे आप देखेंगे इट इज प्रिंटेड बाय सीएससी। हाँ, वो लिखा हुआ आ रहा था सर, वो मैंने देखा। सर अजय सर, मैं एक बार सभी बीएलई से अपील करना चाहूंगा कि इस आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू कौशलेंद्र। थैंक यू सर।